Hello students, I am Rajendra Sharma, PGT English. Today we will discuss about report writing. So what is report? Report क्या है? A report is a brief account of an events that has already taken place. कि जो एक रिपोर्ट होती है, ए ब्रीफ अकाउंट, वो एक छोटा सा अकाउंट होता है ऑफ एन इवेंट्स, किसी भी घटना का, किस प्रकार की, दैट हैज़ ऑलरेडी टेकन, एक ऐसी घटना जो टेकन प्लेस, जो घटित हो चुकी है, उन घटनाओं का एक लेखा जोखा है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन में कह सकते हैं, ए रिपोर्ट इज़ ए रिटन अकाउंट ऑफ समथिंग्स दैट हैज़ ऑब्जर्व्ड, हियर्ड, डन और इन्वेस्टिगेटेड। कि एक ऐसी रिपोर्ट जो लिखी गई है अकाउंट ऑफ समथिंग, किसी के बारे में, किसके बारे में, वन हैज़ ऑब्जर्व, जो किसी के द्वारा ऑब्जर्व की गई हो, सुनी गई हो, की गई हो, और इन्वेस्टिगेटेड, या उसकी जांच की गई हो। इट इज़ ए सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन, ये एक सिस्टमैटिक और वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन है ऑफ फैक्ट, किसी भी फैक्ट का, एंड फाइंडिंग ऑफ एन इवेंट्स दैट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस समवेयर, यह एक ऐसी घटना जो कहीं पर पहले ही हो चुकी है। जनरली टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आर आस्क्ड, विशेष रूप से दो प्रकार की रिपोर्ट के बारे में कहा गया है इन द एग्ज़ाम में, नेमली न्यूज़पेपर रिपोर्ट और मैगजीन रिपोर्ट। आपके सिलेबस के अंदर दो प्रकार की रिपोर्ट है, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है और एक मैगजीन रिपोर्ट है। तो काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स के कौन कौन से काइंड्स बनते हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्ट। सो व्हाट इज़ न्यूज़पेपर रिपोर्ट? न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज़ दैट, न्यूज़पेपर रिपोर्ट वो होती हैं वन विच इज़ पब्लिश, जो पब्लिश की जाती है इन द न्यूज़पेपर, एक ऐसी रिपोर्ट जो न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश की जाती है उसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट कहते हैं। एंड सेकेंडली मैगजीन रिपोर्ट, जनरली रिटन फॉर ए स्कूल मैगजीन, एक ऐसी रिपोर्ट जो स्कूल की मैगजीन के लिए पब्लिश की जाती है उसे मैगजीन रिपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, थर्ड है फॉर्मल रिपोर्ट, यूजुअली लॉन्ग, ये प्राय लॉन्ग होती हैं, पेजेस, टाइटल पेजेस, टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं इसके अंदर, ये 10 to 100 पेजेस के अंदर ये राइट की जाती हैं। इनफॉर्मल रिपोर्ट इज ए शॉर्ट डॉक्यूमेंट, जो इनफॉर्मल रिपोर्ट है एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स होता है नियर अबाउट 1 to 10 पेजेस, ये 1 to 10 पेजेस का लेस स्ट्रक्चर, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी काफ़ी छोटा होता है। तो स्टूडेंट्स, इन दिस स्लाइड्स वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज रिपोर्ट क्या है एंड इट्स काइंड। तो रिपोर्ट किसी भी घटना का एक लेखा जोखा है, एक वर्णन है, एक ऐसी घटना का जो घटित हो चुकी है। एंड नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ रिपोर्ट। वैसे आपके सिलेबस में दो प्रकार की रिपोर्ट बनती है, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट और एक मैगजीन है, बट जनरली ये 4 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स होती हैं। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती हैं, एक ऐसी रिपोर्ट जो न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश की जाती है, मैगजीन रिपोर्ट जो मैगजीन के अंदर पब्लिश की जाती है, जिस प्रकार की स्कूल वगैरह के अंदर हम स्कूल की कोई भी एनुअल रिपोर्ट्स है उसके अंदर मैगजीन करते हैं, या बच्चों की कोई भी आर्टिकल्स है उसके अंदर पब्लिश करते हैं। एंड फॉर्मल रिपोर्ट्स, जो फॉर्मल रिपोर्ट्स हैं ये यूजुअली लॉन्ग होती हैं, पेजेस लॉन्ग पेजेस में हैं, टाइटल पेज होता है, टेबल ऑफ सप्लीमेंट सेक्शंस या रेफरेंस होता है। इनफॉर्मल रिपोर्ट जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉर्मल रिपोर्ट आपकी 10 to 100 पेजेस की होती हैं और इनफॉर्मल जो रिपोर्ट है 1 to 10 पेजेस होती हैं। सो गो टू नेक्स्ट स्लाइड। रिपोर्ट्स, एक्सीडेंटल रिपोर्ट्स एंड इवेंट्स रिपोर्ट्स। एक्सीडेंटल रिपोर्ट्स में हमने किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। जो एक्सीडेंटल रिपोर्ट है, वेयर एंड व्हेन, वो रिपोर्ट कहाँ हुई और कब हुई, व्हाट हैपन, क्या हुआ, हाउ मैनी वर किल्ड, कितने लोग उसके अंदर मारे गए, हाउ मैनी इंजर्ड, कितने उसके अंदर घायल हुए, डिटेल ऑफ रेस्क्यू, जो उनका बचाव है, बचाव दल के बारे में आपने डिटेल में राइट करना है, आगे हॉस्पिटलाइज करना है। अगर कोई एक्सीडेंटल रिपोर्ट है हमने इन बातों का ध्यान रखना होता है, व्हेन एंड वेयर, व्हाट हैपन, हाउ मैनी वर किल्ड, हाउ मैनी वर इंजर्ड,
डिटेल ऑफ रेस्क्यू और हॉस्पिटलाइज एंड इवेंट्स रिपोर्ट व्हेन एंड वेयर। जो इवेंट्स रिपोर्ट्स होती हैं या फंक्शनल रिपोर्ट होती है, इसके अंदर व्हेन एंड वेयर की रिपोर्ट कब वो घटना कब हुई और कहाँ हुई। टाइम एंड वेन्यू, हमने इसमें टाइम और वेन्यू, वेन्यू मीन्स प्लेस, प्लेस का ध्यान रखना है कि वो कहाँ पर है। चीफ गेस्ट, तो उसके अंदर चीफ गेस्ट कौन सा है। इनॉग्रेशन, उसके उद्घाटन के बारे में लिखना है। कल्चर्स प्रोग्राम, कौन कौन से उसके अंदर जो जो कल्चर जो प्रोग्राम है वो किए गए। स्पीचेज के बारे में और प्राइजेज के बारे में, ये हमने उसके अंदर मेंशन करना होता है। Points to remember. So what is important points when we prepare report? एक रिपोर्ट को राइट करते समय हमने किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। Mentions the place, date, time and other relevant fact. तो एक रिपोर्ट को राइट करते समय हमने सबसे पहले मेंशन द प्लेस, उस स्थान को, डेट को और टाइम की रिपोर्ट कहाँ हुई, किस वो घटना कब हुई, कहाँ हुई, किस स्थान पर हुई और उससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं वो राइट करने होते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट्स में इंक्लूड इंफॉर्मेशंस कलेक्टेड फ्रॉम पीपल्स अराउंड और अफेक्टेड बाय द इवेंट्स, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो देनी है। कलेक्टेड फ्रॉम पीपल, लोगों से कलेक्ट करके। अराउंड, जो उसके आसपास हैं। और अफेक्टेड बाय द इवेंट्स, जो उस इवेंट से अफेक्टेड हुए हैं उनके बारे में हमने इंफॉर्मेशन उसके अंदर राइट करनी होती है। राइट द नेम ऑफ द रिपोर्टर, सो हमने रिपोर्ट जो रिपोर्टर है उसका भी नाम मेंशन करना होता है। प्रोवाइड ए सुटेबल टाइटल या हेडिंग, हमने रिपोर्ट का एक सुटेबल टाइटल, जैसे कि आगे इसके फॉर्मेट के अंदर दिखाया गया है, आप उसको देखना है। प्रोवाइड्स ए सुटेबल टाइटल और हेडिंग, एक सुटेबल टाइटल और हेडिंग उसके अंदर जो प्रोवाइड करना है। पैसिव फॉर्म, यानी कि जो आपकी रिपोर्ट है वो पास्ट टेंस के अंदर लिखी जाती है, पैसिव फॉर्म के अंदर लिखी जाएगी। डेवलप आइडिया, केस, रीजंस या कॉन्सिक्वेंसेस, ये एक लॉजिकल। राइट थर्ड पर्सन, तो एक रिपोर्ट को राइट करने समय हमने थर्ड पर्सन में रिपोर्ट को राइट करना है की फॉर्म में। एंड अवॉइड यूजिंग प्रोनाउन लाइक आई, मी एंड यू, आई, मी और यू जैसे जो प्रोनाउन हैं उनको अवॉइड करना है। ऑर्नामेंटल लैंग्वेजेस, कि जो ऑर्नामेंटल लैंग्वेजेस हैं जैसे कि फैंसी लैंग्वेज, ऑर्नामेंटल लैंग्वेज मीन्स फैंसी लैंग्वेज, टू बी अवॉइडेड, वो भी यहाँ पर अवॉइड की जाएंगी। सो गो टू नेक्स्ट स्लाइड। सो मोस्ट ऑफ स्कूल, सिंस मोस्ट ऑफ स्कूल, क्योंकि बहुत से जो स्कूल हैं स्कूल रिपोर्ट्स आर अबाउट फंक्शन, जो बहुत से स्कूलों के जो इसके अंदर रिपोर्ट्स होती है वो स्कूल के बारे में होते हैं, स्कूल के फंक्शन के बारे में, कंपटीशन के बारे में और इवेंट्स। और एन ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट, या कंटेंट के ओवरव्यू होते हैं। ऑफ सच रिपोर्ट्स वुड बी नेम ऑफ इवेंट्स या कंपटीशन, तो हमने ध्यान रखना है कि नेम ऑफ इवेंट्स, कौन सी वो इवेंट्स है या कंपटीशन के नेम को राइट करना है। इनॉग्रेशन बाय, किसके द्वारा वो इनॉग्रेशन किया गया। चीफ गेस्ट कौन है, चीफ गेस्ट के या जजेज कौन है, उसकी स्पीचेज के बारे में या उसने कौन सा मैसेज दिया है। पार्टिसिपेंट्स कौन है, उस भी किसी भी इवेंट्स के अंदर कौन पार्टिसिपेंट्स हैं। व्यू ऑफ थैंक यू या वोट ऑफ थैंक यू, तो हमने एंड में थैंक यू मेंशन करना है। और साथ ही साथ हमने डेट एंड टाइम और वेन्यू को ध्यान में रखना है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। ओकेजन्स को बताना है। डिटेल ऑफ कल्चर्स प्रोग्राम, अगर कोई है तो उसकी डिटेल के बारे में आप डिस्कस करें। प्रिंसिपल्स या कोऑर्डिनेटर्स की स्पीच या मैसेज, प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर की स्पीच को आपने मेंशन करना है। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसको भी आपने मेंशन करना है। और कंक्लूजन। सो गो टू द फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट। पॉइंट्स टू रिमेंबर, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ओनली रिलीवेंट डिटेल्स शुड बी इंक्लूडेड, केवल जो रिलीवेंट डिटेल है वो इसके अंदर इंक्लूड की जानी चाहिए। रिपोर्ट शुड बी वेल स्ट्रक्चर, जो रिपोर्ट है वो वेल स्ट्रक्चर होनी चाहिए। यू शुड मेंशन फ्लुएंसी थ्रू आउट द ड्राफ्ट,
उसको ड्राफ्ट करते समय आपने जो फ्लुएंसी को मेंटेन करना है। जनरली सिंपल पास्ट और पास्ट पैसिव टेंस इज यूज्ड। विशेष रूप से सिंपल पास्ट और पास्ट जो पैसिव टेंस हैं उसका यूज किया जाना चाहिए। इट मस्ट हैव ए हेडलाइन या बाई लाइन। हेडलाइन और जो बाई लाइन है वो इसके अंदर अवश्य राइट करें। तो व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ ए रिपोर्ट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर बताया, सबसे जो फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका यहाँ पर है हेडलाइन, जैसे कि अंडरलाइन किया गया है। हेडलाइन या टाइटल आप मेंशन करेंगे, बट इट शुड बी इन द सेंटर, बट ये सेंटर में होना चाहिए। और आफ्टर दैट इसके जो नीचे वाली लाइन में हम करेंगे बाय लाइन, जैसे कि यहाँ पर बताया है एक बाय लाइन है। बाय लाइन में आपने यूज करना है कि यहाँ पर बायलाइन का यूज करेंगे। बायलाइन मीन्स नेम ऑफ रिपोर्टर, कि जो बायलाइन है इसके अंदर हम जो रिपोर्टर है उसको मेंशन करेंगे, उसके नेम को राइट करेंगे कि इसका रिपोर्टर कौन है। नेक्स्ट है इसके अंदर कुछ पैराज बनाने हैं, ओपनिंग लाइन। तो यहाँ पर ये आएगा आपका ओपनिंग, जो नेक्स्ट सबसे पहले बनेगा आपका हेडिंग या टाइटल, नेक्स्ट बनेगा आपका जो बाय लाइन है। जो थर्ड पैरा बनता है ओपनिंग पैरा बोलते हैं जिसको। मोस्ट इम्पोर्टेंट एज इट कंटेन द गिस्ट ऑफ रिपोर्ट या मेंशन व्हाट हैपन, कि क्या हुआ, कब हुआ और कहाँ पर हुआ, वो हमने फर्स्ट पैरा के अंदर मेंशन करना होता है। तो सेकंड और जो थर्ड पैरा होते हैं इसके अंदर जो सेकंड और थर्ड पैरा है इसके अंदर हम मेंशन करेंगे, इसे कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिपोर्ट। जनरली इन 1 और 2 पैरा, ये विशेष रूप आमतौर पर ये 1 या 2 पैरा होते हैं। डिटेल ऑफ इवेंट्स लाइक हाउ द इवेंट्स टुक प्लेस, इसके अंदर हमने मेंशन करना होता है कि जो घटना है वो कैसे हुई, इसके अंदर पार्टिसिपेंट कितने हैं, और अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, तो उससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पर मेंशन करनी है। तो नेक्स्ट में है अगर कोई चीफ गेस्ट या ओकेजन्स है, ऐसा है कि कोई फंक्शन है, उसके अंदर हम मेंशन करेंगे द चीफ गेस्ट स्पीच, चीफ गेस्ट की स्पीच क्या है, उसने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया एक्सेट्रा। इससे जो रिगार्डिंग जो पॉइंट्स है वो हम इसके अंदर मेंशन करेंगे। तो जो लास्ट पैरा बनता है उसे कहते हैं हम कंक्लूडिंग पैराग्राफ। हाउ द प्रोग्राम कंक्लूडिंग, टेल हाउ द प्रोग्राम कंक्लूड, कि किस प्रकार आपका जो कार्यक्रम है वो रहा। तो इसके अंदर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। सो वंस अगेन मैं इसको फॉर्मेट को फिर आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसके हेडलाइन या टाइटल को मेंशन करेंगे, ये सेंटर में होना चाहिए, बट इन राइट इन कैपिटल लेटर, इसको कैपिटल लेटर के अंदर मेंशन करें। बट यूर हेडिंग शुड बी 2 और 3 वर्ड्स, 2 या 3, मैक्सिमम 2 या 3 वर्ड्स के अंदर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा आपका बाय लाइन। बाय लाइन को कहते हैं हम, यानी कि नेम ऑफ रिपोर्टर, वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द रिपोर्टर इन द बाय लाइन। तो द थर्ड पैरा बनता है आपका ओपनिंग पैराग्राफ। ओपनिंग पैराग्राफ में हम क्या मेंशन करेंगे, आपकी वो घटना कब हुई, कहाँ हुई, किस समय हुई, ये सारी की सारी बातें हमने मेंशन करनी है। सेकंड और थर्ड पैरा में बनता है जो उसको डेवलपमेंट ऑफ रिपोर्ट कहते हैं, कि उसके अंदर हमने कि टुक प्लेस कहाँ पर हुई, कितने पार्टिसिपेंट्स थे, और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, डिटेल ऑफ एक्टिविटीज़, कौन कौन सी जो एक्टिविटी हैं वो उसके अंदर करवाई गई, चीफ गेस्ट कौन था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, और एट द एंड वी हैव टू राइट द कंक्लूडिंग पैराग्राफ, कि कंक्लूडिंग जो पैराग्राफ है वो मेंशन करना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप you have to remember it. Thanks once again for watching this video.